अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बारी फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर हैं और अभी हम मौजूद है अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलो तो अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे हम होटल में पैके चिल करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाजी साहब जो पाकिज वाला व्लॉग था जिसमें आपने उस्मान भाई के बारे में बात की थी वो कहाँ गायब हो गया है। तो आज ही बात कुछ ऐसी है कि मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है और प्राइवेट क्यों किया उसके पीछे की वजह भी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन कल लाला जी मेरे फ्रेंड ने बैठ के मुझे बात समझाई है कि तुम लोगों ने सिर्फ मैनेजमेंट को पॉइंट आउट करना था, लेकिन ये मसला कुछ ज्यादा ही पर्सनल चला गया था। मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में और पिछली यूट्यूब वीडियो में मैनेजमेंट इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए उस्मान भाई को पॉइंट आउट किया था, लेकिन बहुत सारी आवाम उस मसले को मैनेजमेंट इशू से हटा के पर्सनल इश्यूज की तरफ ले गई। लाला जी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उनकी उस्मान भाई से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि उनको बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं, उसके साथ साथ डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। और लाला जी मेरे फ्रेंड ने मुझे बैठ के बात समझाई है कि हाजी बेशक तेरी नीयत मैनेजमेंट इश्यूज को पॉइंट आउट करने की थी, लेकिन ये मामला हद से ज्यादा बिगड़ चुका है। इन मसलों की वजह से अगले बंदे की पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ पे हद से ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो उस्ताद जी जो भी अल्लाह का बंदा उसको पुठे सीधे मैसेज कर रहा है या धमकियां दे रहा है, भाई तेरी मेहरबानी हुन बस कर जा। हमारा मकसद सिर्फ मैनेजमेंट इश्यूज को पॉइंट आउट करके अगले शो में उनको बेहतर बनाना था, अगले बंदे का जीना आराम करना नहीं था। लाला जी ने बैठ के मुझे और शहरी किंग को ये बात समझाई है कि जाने अनजाने में अगले बंदे के साथ हद से ज्यादा ज्यादती हो गई है। लाला जी के समझाने के बाद मुझे और शहरी किंग हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये मामला मैनेजमेंट इशू से हटके पर्सनल इश्यूज की तरफ चला गया। बाकी उस्ताद जी पता आप लोगों को भी है कि हर बंदा आपका दोस्त नहीं होता, कभी कभार आपका दोस्त ही आपका दुश्मन होता है। उस्मान भाई की साइड से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आग बढ़ाने के लिए पेट्रोल का काम किया। उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें कही जो कि असल में थी ही नहीं। बाकी उस्ताद जी हम इस बारे में बैठ के बहस करने लग जाएं तो मैं कहता कोई 10-12 व्लॉग ऐसे ही बन जाने हैं। बात लंबी करने का उस्ताद जी कोई फायदा नहीं है। लाला जी मेरे फ्रेंड ने आज मुझे शहरी किंग और उस्मान भाई को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे सामने बैठ के इस मसले का हल निकालो और इस बात को खत्म करो। बाकी उस्ताद जी अब जाके क्या बात होती है क्या नहीं होती वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। उस्मान भाई से मिलने से पहले, उनसे बात करने से पहले, सारा मसला हल करने से पहले एक बात मैं पहले ही कह दूं कि अगर मेरी वजह से या मेरे किसी टीम मेंबर की वजह से आपकी दिल आजारी हुई है, आपको मेंटल टॉर्चर हुआ है, तो उसके लिए मैं मदद करता हूं। बाकी जिसे भी अल्लाह के बंदे ने आपको पुठे सीधे मैसेज किए हैं या आपको धमकियां दी हैं उन लोगों की तरफ से भी भाई मैं मदद कर लेता हूं, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से अगले बंदे को मेंटल टॉर्चर हो, उसका जीना हराम हो जाए और वो सारी जिंदगी बैठ के मुझे बददुआएं देता रहे। आप तमाम लोग मेरे भाई हैं, आप लोगों के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप कोई बंदा उस्मान भाई के लिए कोई पुठा सीधा कमेंट ना करे और ना ही उनको मैसेज करे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाए क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल, और यहाँ पे उस्ताद जी पूरा ही लाल है, माले वाला सीन हो गया है। रस्टी भी लाल ते नाल एफएक्स भी लाल। अभी छोटे साहब की एंट्री करवाते हैं खाए क्रू के बीच और गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मारते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पखे दी आवाज चेक करो, पूरा ही जंगी जहाज, और जंगी जहाज नहीं लाल तवाना। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सर्फ स्टार्ट फॉर यू। छोटे साहब की एंट्री हमने करवा दी है खान क्रू के बीच। सबसे पहले मारते हैं फ्रेश गिली टाकी। टाकी भी आपका भाई फुल मैचिंग रंग वाली लेके आया है, लाल रंग की। छोटे साहब को फ्रेश गिली टाकी मार के हमने फुल टाइम लशपश करके रख दी है और साफ होने के बाद आप लोग गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं, फुल वैशी। अब जिस तरह हमने गाड़ी बाहर से चमकाई है सेम उसी तरह ही अंदर से भी चमकाते हैं। बाकी जो गहराई वाली सफाई है वो हम सर्विस स्टेशन जाके करवा लेंगे। हमने छोटे साहब के इंटीरियर में फ्रेश गिली टाकी मार के सारा इंटीरियर लशपश करके रख दी है। गाड़ी का डैशबोर्ड साफ हो गया है, अगले डोर कार्ड्स भी साफ हो गए हैं, जो गाड़ी के कारपेट पे लाल मवाद था वो भी सारा साफ हो गया है। अब ये जो टूटे शीशे हैं ये हम सर्विस स्टेशन जाके साफ करवाएंगे हवा मरवा के। हमने छोटे साहब का एक्सटीरियर भी साफ कर दिया है, इंटीरियर भी साफ कर दिया। तो उस्ताद जी हो न रिमा दीवारी, गाड़ी के चारों रिम्स भी हमने साफ कर दिए हैं और तमाम चीजें साफ सुफ होने के बाद आप लोग गाड़ी की फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत। अब हमारा अगला काम है गाड़ी के लिए नवा एयर फिल्टर लेके आना, क्योंकि पुराने वाले की माँ बहने कोई भी है। ये चेक करो उस्ताद जी पुराने वाला बिल्कुल ही फारिग हो गया है। तो अब मक्की ऑयल जाके छोटे साहब के लिए नवा एयर फिल्टर लेके आते हैं। हमने मक्की ऑयल से छोटे साहब के लिए पूरे 570 रुपए का नवा एयर फिल्टर चुक लिया है। अब जाके इसको छोटे साहब में फिट करते हैं। हम वापस पहुंच चुके हैं थैंक यू। और एक बात मैं आप तमाम लोगों को पहले बता दूं कि भाई ये चाइना का फिल्टर है, ये जैवन होंडा सिटी का नहीं है। ये ना हो कि आप होंडा सेंटर जाके उनका सार फाड़ देंगे भाई मक्की ऑयल से तो 570 का मिल रहा है तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। अगर आपके पास जैवन गाड़ी है, थोड़ी महंगी गाड़ी है जिस तरह अब्बा जी की HRV है, तो इसके अंदर आप ओरिजिनल एयर फिल्टर इस्तेमाल करें। और अगर कोई छोटी गाड़ी है तो उसके अंदर ये कॉपी वाला एयर फिल्टर भी A1 चलता है। हमने अभी तक छोटा साहब की जितनी भी रेसिस की हैं सारी की सारी इस चाइना वाले एयर फिल्टर पे ही की हैं, जिससे ये चीज साबित होती है कि चाइना वाला एयर फिल्टर भी काम चला लेता है। ये एयर फिल्टर के ऊपर जो मेड इन थाईलैंड होंडा जैवन पार्ट्स लिखा हुआ है ये सिर्फ नजरों का धोखा है। तो आइए अब जाके इस चाइना वाले एयर फिल्टर को छोटे साहब में फिट करते हैं। हमने छोटे साहब में नवा एयर फिल्टर फिट कर दी है, पानी शानी भी गाड़ी में पूरा है। अब गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। आरपीएम शारपीएम सारा कुछ स्टेबल है। थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रहने देते हैं, देखते हैं कि आरपीएम नीचे आता है कि नहीं। छोटा साहब को मैंने तकरीबन कोई 1 मिनट स्टार्ट रखा है। आरपीएम शारपीएम सारा कुछ स्टेबल हो गया, मतलब कि तमाम चीज़ें आल ओके। मैं कहता हूँ उस्ताद जी की गाड़ी बंद करने से पहले 2-3 बरबली हो जाएं। ये चेक करो फिर। हाँ जी, पूरा ही पॉपकॉर्न लाइफ स्टाइल। एक बार फिर इस वक्त खान क्रू पे एक बड़ी सोनी एक 2000 खड़ी हुई है, जिसका मैं आप लोगों को अभी घेड़ा करवाऊंगा। ये गाड़ी टोटली खान क्रू ने तैयार की है। इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, इसका इंजन बे, ईच एंड एवरीथिंग। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। तो इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक ब्लू रंग हुआ है, और अगर हम पल्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं। पेंट की क्वालिटी माशाल्लाह से काफी अच्छी है। पूरी गाड़ी के ऊपर कहीं भी पार्टी पुटीन नहीं है, कहीं से भी लेकर नहीं चोया है, और गाड़ी का पेंट भी फुल टाइम शीशा पीस है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर को OEM स्टाइल तैयार किया गया है। फ्रंट पे आपको जेन्युइन स्मोक्ड हेडलाइट्स नजर आती हैं। ये उस्ताद जी कोई पेपर शेपर नहीं लगा हुआ, ये हेडलाइट जेन्युइन स्मोक है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, हेडलाइट के ऊपर कोई पेपर शेपर नहीं लगा हुआ, इसका शीशा ही काला है। सेंटर में ओरिजिनल ग्रिल है और नीचे के ट्यून का नंबर प्लेट फ्रेम। गाड़ी के फ्रंट बम्पर पे कोई लिप शिप नहीं लगाई गई, उसको OEM स्टाइल रखा गया है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के रिम टायर सेटअप के बारे में बात करें तो इस गाड़ी को 15 इंच के अंदर RP01 रिम्स लगे हुए हैं, लाइट वेट 195/50 15 की टायर प्रोफाइल के साथ। अगर हम रिम के पीछे झांकी मारें तो आपको ड्रिल्ड और स्लॉटेड रोटर्स नजर आते हैं, बड़े ब्रेक कैलिपर्स के साथ। गाड़ी की साइड पे ओरिजिनल साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं, 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, एक 2000 का जेन्युइन स्पॉइलर, OEM टेल लाइट्स, काकी मोटो GT बॉस फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, और साथ में BWR का कंप्लीट सब फ्रेम। उसके बाद अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो माशाल्लाह से साफ सुथरा खूबसूरत इंटीरियर। गाड़ी के डोर कार्ड्स 10-10 कंडीशन में है। दरवाजे की मुठ पे कोई खरपेचे खरपूचे नहीं लगे हुए। डोर कार्ड्स का ओरिजिनल फैब्रिक अभी तक ओके है। गाड़ी का डैशबोर्ड भी बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं से भी खराब वगैरह नहीं हुआ, कहीं भी टक शक नहीं लगे हुए। बटन शटन उस्ताद जी सारे पूरे हैं। एक 2000 का ओरिजिनल मीटर, 220 टॉप स्पीड के साथ। गाड़ी का सेंटर पैनल भी गुड कंडीशन में है, और साथ में सेंटर कंसोल भी 10-10 है। गाड़ी की ओरिजिनल छत वगैरह साफ सुथरी है, और साथ में गाड़ी की ओरिजिनल सीट्स भी। ये सीट्स अभी तक अपने ओरिजिनल फैब्रिक में है, इनके ऊपर कोई पोशिश वगैरह नहीं हुई भी। बैक डोर कार्ड्स और बैक सीट्स भी बिल्कुल ओके हैं। AEM का वाइड बैंड लगा हुआ है फुल अंडरग्राउंड करके, और साथ में गाड़ी में 6 स्पीड गियर है। ये गाड़ी उस्ताद जी देखने में भोली और चलने में गोली है, क्योंकि इस बोर्ड के नीचे आप लोगों को मिलता है एक अदद वैशी K24 फॉर यू। ए उस्ताद जी K24A RBB4 है। स्कंक 2 प्रो सीरीज के आफ्टर मार्केट इनटेक मैनिफोल्ड के साथ, आफ्टर मार्केट थ्रॉटल बॉडी, आफ्टर मार्केट इनटेक पाइप, और साथ में एयर फिल्टर। PQI परफॉर्मेंस की आफ्टर मार्केट फ्यूल गेज के साथ, और एरोमोटिव का फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। गाड़ी को हैशबोर्ड के आफ्टर मार्केट माउंट्स लगे हुए हैं, टाइमिंग साइड, गियर साइड और पीछे भी। बुलबूस परफॉर्मेंस के आफ्टर मार्केट हेडर्स, टोमाई का एल्यूमिनियम रेडिएटर, आफ्टर मार्केट वायरिंग हार्नेस, 3-वे कॉइल ओवर्स, और साथ में 6 स्पीड गियर भी। आफ्टर मार्केट ब्रीडेड फ्यूल लाइंस। गाड़ी का पूरा इंजन बेस शेप्ड है, जितनी भी फालतू मोहरियां शोरियां थी सारी की सारी बंद कर दी गई हैं। गाड़ी अपने स्टॉक इसी पे फ्लैश हुई हुई है, और गाड़ी देखने में सोहनी होने के साथ साथ काफी तेज भी है। ओवरऑल खूबसूरत चीज। बिल्ड बाय खान क्रू मोटरस्पोर्ट्स। यहाँ पे लालाजी मफरन ने रिमों की बड्डी सेल लगाई हुई है। सबसे पहले XXR, ओजी रेसिंग और यूरो आर के जैमर रिम्स। यहाँ पे मियां अनवार मोड़ा जी का नंगा साच हमने पकड़ लिया है। ये यूरो आर वाले रिम्स लालाजी मफरन के हैं, मोड़ा जी के नहीं। मोड़ा जी हमें फ्री में फिल्में करा रहे होते हैं कि मेरे पास यूरो आर के रिम्स भी हैं, स्मूथ रेसिंग भी है, लेकिन ये रिम लालाजी मफरन के हैं। और ये तीनों रिम्स उस्ताद जी फॉर सेल हैं। तीनों रिम्स की डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले यूरो आर के ओरिजिनल रिम्स 10-10 कंडीशन में, नो डैमेज नो रिपेयर, लंबाई 17 इंच और 114x5 PCD। 4 रिम्स का टोटल सेट है। बस 2-3 जगहों से हल्का फुल्का पेंट खराब होया हुआ है, ये आपको ठीक करके देंगे। बाकी इन रिम्स में कोई बैंड शैंड नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ओजी रेसिंग के ओरिजिनल लाइट वेट रिम्स 15 इंच की विच मल्टी PCD रिम्स हैं, हर 5 मिनट गाड़ी को लग जाएंगे। और रिम के पीछे हमें स्पाइडरमैन और उसके 2 मरले का प्लॉट भी नजर आता है। रिम्स की कंडीशन 10-10, नो डैमेज नो रिपेयर। जिन लोगों के पास रिबॉन है, रिबर्थ है, सिविक एक्स है और वो ड्रैग रेसिंग के शौकीन है, उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये रिम्स अल्ट्रा लाइट वेट हैं और 15 इंच के अंदर आपको स्लिक्स वगैरह आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में आपके भाई के फेवरेट रिम्स XXR 5-7, 15 इंच की विच, 8 इंच चौड़ाई और पॉजिटिव 20 ऑफसेट। ये रिम्स ओरिजिनल XXR है, मेड इन जापान, और जेन्युइन XXR होने की वजह से ये रिम्स अल्ट्रा लाइट वेट हैं। वैसे आप लोगों को मार्केट से जो XXR मिलते हैं वो 8.25 JJ होते हैं और चंगे भले भारी होते हैं, तकरीबन कोई 7 से 8 किलो का एक रिम होता है। लेकिन ये रिम उस्ताद जी मैक्सिमम कोई 4 या 4.5 kg का होगा। इनकी 104 PCD है और रिम्स का ऑफसेट पॉजिटिव होने की वजह से ये फेंडर से ज्यादा बाहर भी नहीं आते। तो ये तीनों रिम्स फॉर सेल हैं। अगर आप में से किसी बंदे को भी ये रिम्स चाहिए तो आप लाला जी में फ्रेंड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाला जी से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप उनके इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे शहरे किंग फ्रॉम फुल के गराज मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं, लाल तवाना देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई बहुत सरप्राइज आपने, मुझे नहीं पता था
था कि आज एक मेरे सामने फाइनल प्रोडक्ट खड़ी होगी माशाल्लाह यार। पहले की निस्बत गाड़ी मतलब कह लो पूरी इसकी ज़िंदगी बदल गई है। तेरे भाई ने आज पूरा ही मांझा मारा है इसके ऊपर। भाईजान बड़ी एक एग्रेसिव लुक लग रही है गाड़ी की, मतलब कह लो है तो एफएक्स लेकिन बड़ी मजे की लग रही है माशाल्लाह। मैं सबसे पहले मुंह से माशाल्लाह निकला है। साड़ा है, हसदकार है। नहीं भाई हसद क्या करनी है, मेरी गाड़ी भी है ना। मेरा भी रेंटी हो रही है तो मैं कह रहा हूं हमारा सारे चीटिंग की है इसने, चीटिंग की है। सारों की गाड़ियां रेडी हो रही है। अपनी गाड़ी भी रेडी नहीं, मेरा साल पहले होता रेडी हुआ देखा इसने कॉपी की गाड़ी का वो किया जो मेरा पीपा था वो किया तो कद्दू होता है 88 में बात। हाँ जी, वो तो ब्लू है। ये नया स्लोगन हमारे पास आ गया, किया तो कद्दू होता है, लाल कद्दू। खैर लाल हो गई हमारी सारी गैंग। आपको पता है ना कि उधर वासिफ चौधरी का भी जो है टूडो रेल, हाँ। उसका भी होता रेड हो गया। उसी गाड़ी की मेरे ख्याल से रेडी होनी है साथ वो हो रही है, काफी देर से हो रही है। कब होनी है। और किंग जी की गाड़ी का भी इंजन भी रेड हो गया। और आपको पता है क्या पीपा जी भी रेड हो गया। क्या बात है, माशाल्लाह क्या बात है। आपको नेक्स्ट 2 से 3 दिन में गाड़ी फुल पेंट होके मिलेगी। हम्म। और हमारा मेरे ख्याल से अब ये पीपा गैंग से नाम हट के ना झूलेलाल झूलेलाल गैंग हो गया जी। हर चीज ही लालो लाल कर दी हमने। उसके अलावा प्यारे भाई रेस वॉर्स का क्या सीन है आपका? रेस वॉर्स का सीन आपने बताना, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं लाला जी से गेयर लेके गया हूँ 3S GT वाला अपने इंजन के लिए, वो अभी तक मैंने डाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यार अभी मतलब था कि थोड़ा सा काम शाम निपटा के फिर डालेंगे। लेकिन अब आप कह रहे हो कि प्लान करो तो वहाँ पे अगर हम अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं आपकी तरफ से गोहर डालना, तो फिर मैंने गाड़ी के एक्सेस निकालने वो भी सही करवाने भेजने, उसके आउटर वो वेल्ड करने की वजह से ना जो इनर और आउटर में बहुत मसले आ गए। फिर वो गेयर भी नया डालते हैं, गेयर नया डाल के गाड़ी को टेस्टिंग करके थोड़ा सा AFR वगैरह उसका सेट करते हैं और फिर इकट्ठे ही आके साथ ये जा रही है। वैसे हमारी दिल तो बड़ा कर रहा है, तू क्या कहता है? लेके जानी चाहिए? ले चलो मज़ा बड़ा आना है। मजा आएगा, मज़ा बहुत आएगा। तुझे मैंने मोटरवे पे फ्रेश कर देना है। वो फिर हम शुगर लगाते जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर हम एक शुगर लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा वैसे इंशाल्लाह। वैसे उस्ताद जी आप लोग क्या कहती हैं, हम छोटे साहब को रेस वॉर्स पे लेके आए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। नाजरीन अभी आपका भाई लाजमा फ्रेंड और शेरी किंग उस्मान भाई के पास से होके आए हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले पाक पीस की वजह से हमारे बीच में और उनके बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लाज जी बताएं क्या मामला हुआ है? यार देखो ना, प्लेटफॉर्म एक है, इकट्ठे हमने एक जगह होना है, तो एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करते। जिस तरह जो फैन फॉलोइंग है उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया है। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत किया है, पर्सनल लेवल पे चलेंगे, बहुत पर्सनल। और वैसे इतना होना भी नहीं चाहिए यार। बस ठीक है, एक बंदे ने नहीं उसके साथ किया तो उसके साथ बहुत ज्यादती की है तुमने, तुम्हारे फैन ने भी मना करना चाहिए था। मगर अब दोबारा फैन के साथ रिक्वेस्ट है कि यार ऐसे किसी के साथ पर्सनल नहीं होते, क्योंकि अगर पर्सनल हो भी जाओगे कल दोबारा हमने उसी कम्युनिटी में बैठ तो अच्छा नहीं लगता लड़ाई झगड़ा। तो इसको ये है कि दोबारा कोशिश करो कि इस तरह के मामला ना हो तो अच्छा है। शेरी किंग आप क्या कहना चाहेंगे? यार यही कि उस्मान भाई से जब हम मिले हैं तो सारी बातें ठीक थी उसकी भी। उसके मामला जो है तुम्हारे फैन ने खराब किए हैं, जो मामला तुम्हारे पे आ गए सारे वो हमारी तरफ से स्टार्ट हुआ, लेकिन फैंस हमारे बहुत ही आगे ले गए। उस चीज़ पे हमने भी शेयर करते, उस टाइम तो हमें एहसास नहीं हुआ, बट लाला जी ने फिर बड़े आपको समझाया, एक वजह से बैठे हमारे साथ तो उन्होंने फिर समझाया। जब हमने बैठ के सोचा तो यार वो पर्सनल लेवल पे इतना ज़्यादा उसके साथ हो गया, उसका फैमिली इशू बन गया था यार, बेचारा अपसेट हो गया, मतलब हर पर्सनल मामले में चला गया। चलो ये जो है करियर शरीर में तो हो ही रहा था, बट जब पर्सनल पे चला गया ना तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उस बात पे फिर हमें यार हुआ कि नहीं, अब एहसास हुआ कि यार मामले के साथ गलत किया और तुम्हारी भी मेहरबानी यार, तुम दोनों आ गए। चलो तुमने मेरी बात का वो रख लिया कि यार चलो उसके साथ जो ज्यादती हुई है तुमने उसके साथ माजरत की। हाँ मैंने माजरत की है भाई, ठीक है, बात मत क्लोज करो। कि इसलिए कि यार दोबारा देखो, तुम भी दोबारा उसी जगह पे हमने जाके खड़े होना, उन्होंने भी वहीं खड़ा होना। तो ये अच्छा नहीं होता कि यार तुम उसको बुरा कहो या वो तुम्हें बुरा कहे। तो इससे अच्छा कि यार मामला को रफा दफा किया जाए तो अच्छा है। बात हुई ना कम्युनिटी हमारी रह भी कितनी गई है, छोटी सी कम्युनिटी है, इकट्ठे रहना है यार। इसके अलावा हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पे हम इकट्ठे हों, यार दोस्त मिले हैं, जब इस तरह मुलाकात हो, या तो ये रेस वॉर जो नया हो रहा है या ये दूसरा जो हुआ था FOS, ये 3-4 हैं। तो यार कोशिश करो कि यार अपने मामला को ना सीधे रखा करो, किसी के पर्सनल ना हुआ करो। उसके साथ मामला तो उसके साथ क्लियर कर लो। भी जो हमारे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आइंदा से अगर हम लोग कर भी देते हैं तो आप लोगों ने इस तरह पर्सनल नहीं होना। सारे आप लोग उसको थ्रेट्स आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो फिर मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस वजह से और मसले इतने ज्यादा बढ़ जाने थे कि वो बहुत काम खराब हो जाना था। इसलिए काम खराब हो जाना था कि यार मामला आए थे बिजनेस पे। हर किसी का अपना काम है यार, कोई अपना काम छोड़ के कहीं नहीं जाता। मगर चलो जो हुआ अच्छा हुआ, मुलाकात भी हो गई, सुलह भी हो गई, हमारी भी जान छुट गई, उठका भी मामला हल हो गया। उसको उठा फैन ने इतना दिया था कि यार वो बेचारे ना खुद भी बहुत परेशान हो गया था बेचारा जो है ना। अब यही है कि फैंस आप लोग हमारे, एक तो पहली बात थैंक यू, आप लोग हमारे सपोर्ट में है, सपोर्ट एक हद तक हम लोग भी, मगर फैन को भी चाहिए ना, जो गलत है वो गलत है। उनको आधी बात का पता होता है, आधी का पता ही नहीं होता। अब जिससे पूछो, जिसने स्टोरी लगाई उसको पता ही नहीं होगा यार हमारे मामला चल क्या रहे हैं। तो पहले उनको कोशिश
भी करो कि वो तुम्हें इनबॉक्स करें, तुमसे मामला जाने कि यार क्या मामला था, फिर पोस्ट लगाएं, फिर उसको शेयर करें। अब वो जो भी मामला तो है वो इनसे यही है कि भाई अब से ये चीज़ें छोड़ दो, जो आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं उसको भी ख़त्म करो, और जो उस्मान भाई हैं उनका भी आप जीना छोड़ दो, क्योंकि भाईजान हम लोग अब उनसे प्रॉपर हर चीज़ मामला ख़त्म करके आए हैं। तो आप लोगों की तरफ से भी हमारी यही कोशिश है कि अब आप इन चीज़ को ख़त्म कर दो। और लाजिमा फ्रेंड का शुक्रिया है कि उन्होंने सारा मामला हल करवाया है। यार भाइयों अब सारे यार, क्योंकि एक जगह बैठना है तो फिर ये मामला तो हल करने पड़ते हैं ना, बड़े बड़े होने के नाते मामला तो हल करने पड़ते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर ने, और अभी आपके भाई ने फ्रेश यंगो बाइक कराई है 304 रुपये में। CD70 पे बैठ के परवाज करती हैं टुवर्ड्स खान क्यू लाजिमा फ्रेंड कोल। वहाँ से जाके छोटे साहब को पिक करते हैं। सारा जरूरी सामान हमने पिंक शॉपर में रख दिया है, जिसमें छोटे साहब का डिजिटल मीटर और एक अदद छोटी टूल किट शुमार करती है। हम तेज रफ्तार CD70 पे बैठ के पहुंच चुके हैं खान क्यू पे लाजिमा फ्रेंड कोल। अब छोटे साहब में एंट्री मारती हैं, इसका मीटर फिट करते हैं। मीटर उस्ताद जी हमने छोटे साहब में फिट कर दिया है। तो आइए बगैर किसी देरी के बिस्मिल्लाह पढ़ के छोटे साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं। पखी दी आवाज चेक करो, पूरा ही टाइटैनिक। चाहे मेरा पुत्र है होशिया होशिया। हाँ जी, हमारा डिजिटल मीटर तमाम चीजें शो कर रहा है, मतलब कि एवरीथिंग ऑल ओके। चलो उस्ताद जी हम चलिए फुर के गराज। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुर के गराज दी धरती दे उत्ते। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे लुकमान भाई और शहर किंग फ्रॉम फुर के ग्राम मौजूद है। शहर किंग की डेडिकेशन चेक करें आप लोग। शहर किंग अपने पिछवाड़े के नीचे दिखाएं, टूटे शीशे पड़े हुए हैं। इतनी डेडिकेशन आप में कहाँ से आई है भाई? यार मेरा दिल कर रहा था ये पेंट फ्रेश हो गया ना, तो मैंने सुना कि गाड़ियाँ पेंट के बाद ना गाड़ी तेज हो जाती है। बताएं लाल रंग किस चीज की निशानी होती है? टाइपर। हाँ जी, मैंने कहा आज टाइपर एपेक्स में बैठ के एक मांडा हो जाए। भाई अभी तो कुछ नहीं, अभी तो देखते हैं क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन होते हैं। वो भी से डर गया। डर गया, डर गया। नर्वस हो गया, जी। टेंशन नहीं लेनी। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। एक ये भाई क्या गा रहे हैं? भाई ऐसे गा रहे हैं। चलो भाई दबाओ हॉर्न। ओ भाई क्रेजी, मैं कहता हूँ कमाल यार। ये भी दूसरे केस उठाई है। ओ भाई जेन्युइन पहले बंदे ना साथ कोशिश बड़ी करती रही है, लेकिन कामयाब नहीं। हाँ वो पैसे हो सकती है। ना जरा पहले से उठा के देखते हैं। चाचा जी व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? ये चेक करो उस्ताद जी, लैम्बोर्गिनी मोड। इस गाड़ी का मोड थोड़ा छोटा है। मोड़ छोटे, गाड़ी छोटी है तो मोड़ भी छोटा हाँ है। जी, आते ही इसमें। भाई को फिर से फ्रेश कर दे। फिर अभी रश थोड़ा ज्यादा है, फिर थोड़ा काम हो लेने पहले ऐਵੇਂ किसी में जाके फिट हो जाए। बेहतर है कि आप उधर यूटर्न से लो, जब वो हाँ। सारा बंद होता है ना यूटर्न के पास वहाँ से से कर करते लेते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं आपको। लेकिन ना क्या करते हैं, दूसरा गेयर लगा हुआ तो मैं कहता हो ही जाए फिर। चलो उस्ताद जी भाई को जाने वाले हैं, अब रेडी है। गाड़ी 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 लेकिन रैश ड्राइविंग नहीं करनी आजी। हाँ, मैं भूल रैश गया था। ड्राइविंग नहीं करनी। इस बात पे काबू नहीं कर पाया मैं। बस बस बस। लेकिन और हम रैश आगे ड्राइविंग निकलने वाले हैं। रैश ड्राइविंग नहीं करनी। ब्रेकें चेक किए भाई? ब्रेकें चेक किए कि नहीं? ब्रेकें मैं कहता हूँ 10-10 है भाई, क्रेजी। ये रैश ड्राइविंग प्रमोट कर रहा तू? नहीं नहीं, मैं भाई को ब्रेकें चेक करवा रहा था। हाँ, ये ब्रेक- रैश ड्राइविंग क्या होता है? वो क्या होता है? तूने ब्रेकें आज में लगता है पहले दफा मारी है ब्रेकों की पैड थी, वो जो फ्रेश नए पैड नहीं डालते। खुशबू, उसकी खुशबू आने लग गई है। ये काबली ब्रेक पैडों की है, याद रखिए। अब हम होंगे सीरियस। चलो उस्ताद जी एक बार फिर। उसमें भी पंद्रह है वैसे तो, लेकिन ओके ओके 160 पे प्लस चले गए थे हम लोग। अच्छा, हाँ मैं इतना गौर नहीं किया। भाई मैंने अंदर बाढ़ की जान लगा दी है। भाईजान क्या क्या रिव्यू है बाहर से? मैंने अंदर बाहर की जान लगा दी, गाड़ी नहीं पकड़ पाया मैं। चलो अब अंदर से रिव्यू भी देना। मैं कहता हूँ अच्छा पिलर को पकड़ दो। और हाथ छाट दे। हाँ गाड़ी स्टेबल है। गाड़ी स्टेबल है। अब पहले यहीं से उठा दे दूसरे गेट से। हाँ जी भाई रेडी है? सारे शीशे
साफ करें। जेन्युइन शीशा है ना, शीशा बहुत पुराना हो गया, उसके ऊपर लाने शाने आ गई हैं। 40 साल पुराना है। चंगा भला पुराना। बस के पैसे मैं देता हूँ, बस कराए। हाँ जी भाई, रेडी हैं? हाँ जी भाई। अच्छा भाई, इसको ऐसे में सारी जहाज च बैठे हो। हाँ जी भाई, ओके है। ब्रेकें बताएं कैसी है, ग्रिप बताएं कैसी है, और पिक बताएं कैसी है। फुल 10-10। फुल है। गाड़ी स्टेबल बहुत है यार, इतनी तो मेरी गाड़ी नहीं स्टेबल, कसम से। और थैंक्स टू लाला जी। नाजरीन, अभी हम शेरी किंग फ्रॉम फुरके गराज के साथ जा रहे हैं एक अदर टोयोटा करोला की टेस्टिंग मेस्टिंग करने। प्यारे भाई, गाड़ी की स्पेक्स तो बताएं जरा। यार ये अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में आपको बताते हैं, पहले मांडा टेस्ट करने हैं। चलो उस्ताद जी, करो बिस्मिल्लाह। दे पैर, क्या हो गया है? मोड़ है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। हन्नू है, दे पैर। तमाम चीजें मद्देनजर रखने के बाद आपको ये कहना चाहूंगा कि इसकी व्हील बैलेंसिंग होने वाली है। व्हील बैलेंसिंग नहीं, इसकी एक्सेल की वाइब्रेशन आ रही है हल्की सी। व्हाट इज द बिकॉज? बिकॉज द एक्सेल अभी हमने चेंज नहीं की है। इसके एक्सेल्स में पहले भी वो वाइब्रेशन आ रही थी, अब थोड़ी मुझे लग रहा है ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ रही है। वैसे गाड़ी भागने के मामले में गुड है माशाल्लाह से। अभी क्लियर नहीं है, अभी मैं हल्की सी करके उठती है, लेकिन लेट्स सी वंस अगेन। दे पैर, पावर बैंड में आने दे। दे ये ब्रेकें चेक करा जरा। ब्रेकें भी गुड है, नाइस। लेकिन गाड़ी का रन देख के ऐसे फील आती जैसे इसको ज्यादा आरपीएम चाहिए। हाँ, अभी तो ट्यून करनी है हमने। आरपीएम ज्यादा चाहिए इसे। खोलेंगे हम। फिर दे पैर। आप खुद रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, पहले मुझे कह रहा था। मैंने छोड़ दी थी, मैंने रेस इसलिए छोड़ दी थी। झूठ बोल रहा है ये बंदा। लेकिन मजे का है, इसको एक दफा लॉन्च से देखते हैं, क्योंकि गाड़ी का ना अभी टॉप एंड इसलिए है क्योंकि गाड़ी का अभी एफआर ही नहीं हमें पता कि क्या है, सेट है कि नहीं सेट। लेकिन गाड़ी की मिसिंग खत्म हो गई है। वो मैं कहता हूँ ये रेस वाले को फ्रेश कर दे आज। और रखो ये 3 नहीं गियर भाई। जो है ना, इसमें थ्रॉटल बॉडी भी जो है ना 3 गियर की डली हुई है, वो भी अभी कैलिब्रेशन नहीं हुई हुई है। देखो हाँ, थोड़ी आगे पाएंगे गाड़ी है, रोक ना, लॉन्च से चेक कर इसको जरा। चल भाई पुत्र। नहीं, छोड़ दे, तार हिल गई है फिर से। तार हिल गई है, तार हिल गई है। तार हिलती है तो मेरे ख्याल में इसका एक्सीलेटर बंद हो जाता है। अब सही हो गई है, फिर खराब हो गई है। चलो भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਜ ਸਾਈਡ ਤੇ है। हाँ जी प्यारे भाई, व्हाट इज दिस? यार ये K24 है ठीक है, और इसको लगा हुआ है 3S GT का मैनिफोल्ड। ओके है। ये टर्बो लगा हुआ है, टर्बो लगा हुआ है। थोड़ी सी ठंडी हवा फेंकता साथ। अच्छा यार, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, वैसे ये नेटर्स का पैप नहीं लगाया हुआ आपने? यार हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस होकर बता दें तो ये 2ZR है। सीरियस हो, पहले कोट पैंट पहन के आ, वकील बन जा। मैं वकील बन गया हूँ हाँ जी, आजकल, वैसे ही मेरे मसले चल रहे हैं। हाँ जी। खैर भाई, ये यार 2ZR जो ग्रैंडी 2019 वाला है ये, और इसको हमने मैनिफोल्ड लगाया हुआ है 2ZZ वाला। 2ZZ वाला, ये मैंने फोल्ड देख लिया आप लोग, 2ZZ वाला। हाँ, इसके साथ हमने डाला है 6 पर क्लच, ओके। और अभी हमने इसके माउंट शॉट्स भी सेट किए हैं, इसकी ब्रेक से का भी काम था वो कर रहे हैं। लेकिन अभी ना इसका मसला एक आ रहा था, ये पहले तो एयर ले रही थी, वो मामला क्लियर हो गया। इसका जैन जो है आपको देख रहे हो ना, थोड़ा सा कस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि इसके सुराख बहुत इधर उधर है। अब मसला इसका ये आ रहा है कि वायरिंग में इशू आ रही, गाड़ी पावर में जाती है, कभी सही जाती है, कभी करती है जैसे एक सिलेंडर बंद हो गया। जिस तरह अभी पहले 2 रन बिल्कुल ठीक थे, आखिरी रन में शतल हो गई थी। आखिरी रन में जैसे ऐसे एक सिलेंडर का ग्रिप ही उतर गया, तो उस तरह करने लग जाती है। तारे लाओ तो सही हो जाती है। अब देखते हैं इसका क्या हाल है बाकी, लेकिन वैसे चलने में काफी बेहतर होगी गाड़ी।
भाग अच्छा रही है अपने लिहाज भी सही से, रही है। बाकी क्लियर होगी तो और तगड़ा भागेगी अब ये इंशाल्लाह। ट्यून इसका होना है। अब तूने ये नोट किया हुआ, गाड़ी ना ऊपर जाके घुटती है, हाँ। मतलब उसको वो चाह रही है कि मुझे खोलो, लेकिन उसके पास आरपीएम खुलने की जरूरत है मेरे ख्याल में, आरपीएम में खुलने और हवा अंदर ना घुस रही है ना शायद सही निकल रही है। लेकिन हमारा ट्यूनर तो सऊदीया चला गया प्यारे फैसल सक्सी भाई। फैसल भाई तो कह रहे हैं लॉक्स दो, मैं उधर से आपको ट्यून करके देता हूँ। उसके तो लॉग्स नहीं, तुझे ब्लॉग्स देते हैं। प्यारे भाई मांडे शांडे तो हमने वादू में आ ली हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें छोटे साहब के बारे में तो आपको पता ही है कि हमने गाड़ी पे करवानी है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी करवाने से पहले मैं कह रहा हूँ जरा पेंट को रेगमा शेगमा मार के फुल टाइम पोला पोला मुलायम कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो आज तो हमारे पास टाइम कम था, हमने मांडे शांडे भी मार ली काफ़ी। अब आपके सामने गाड़ी को फाइनल पेंट पे खड़ा है हमारा पीपा। अब सुबह का प्लान हो गया, आपका टाइम डाल गया हमारा। सुबह उस्ताद जी हमने इंपोर्ट करा लिया आपके लिए दोबारा इधर। अब पूरी गाड़ी पे पहले पत्ता शत्ता बजेगा, जिधर जिधर जरूरत है। मैं तो आप कह रहे थे कि जिधर जरूरत है वहाँ कर लेते हैं, मैं यार करना है तो फिर तरीके से करते हैं। तो पूरी गाड़ी को पहले पत्ता लगेगा। आपको पता है पेंट में ओपन में करते हैं तो कचरा कुचरा आ जाता है, ऐसा ही है, लेकिन उसका कोई रोला नहीं होता, वो कटिंग में निकल जाता होता है। तो इसको पहले हम 1500 के रेगमाल से मार के फिर इसको 3M का रेगमाल बजेगा। फिर हमने मेरा अपना ग्राइंडर भी खराब हुआ था, मैंने वो भी इंपोर्ट करा लिया सिर्फ आपके लिए फ्रेश। क्या बात है। तो कंपाउंड पॉलिश वगैरह हर चीज़ आ चुकी है। सुबह फिर इंशाल्लाह आप इसको 10 बजे इधर ले आना, तो साथ आप पीपे को पेंट होते हुए एंजॉय देखना और आपकी गाड़ी को साल पॉलिशें होंगी। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।